क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। गणित दर्पण चैनल पे आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखी निरूपण, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आएंगे उनका ग्राफ कैसे खींचना है। ठीक है, ये 4 नंबर वाला प्रश्न आपको देखने को मिलता है और 100% एक प्रश्न आपको ग्राफ वाला मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको अच्छे ढंग से इसको समझना है। तो चलिए देखते हैं 21वां प्रश्न ये आएगा आपके। इसमें आपको दो चर वाले समीकरण मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये समीकरण है उनको मैं लिख लेता हूं। समीकरण क्या है? 5x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, पहला समीकरण तो ये है और दूसरा समीकरण है वो ये। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। चलिए क्या क्वेश्चंस है, देखिए समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5, दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए, यानी इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचना है। साथ ही आपको पूछा है कि इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुजों की शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। एक बात और पूछिए तो ये सब समझ में आएगा आपको। देखिए सबसे पहले आपको दो चर वाले समीकरण दे रखे हैं, उनको लिखना है कंटिन्यू। तो पहला समीकरण मैंने लिख दिया, दूसरा लिखते हैं। दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, अब इनका आपको नाम देना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 दे दिया और समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 1 को लेना और इसको हल करना है, तो समीकरण 1 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लेते हैं, 5x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, अब इस समीकरण को हल करने का सबका तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। मैं आपको हर एंगल से हल कैसे कर सकते हैं इसको बताता हूं, फिर मैं आपको इसकी सारणी बना के बताऊंगा। तो देखिए इस समीकरण को हल करने का सबसे सरल जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, कि ये जो माइनस वाई है इसको हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, और ये जो 5 है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करता हूँ मैं, इसको 5x को इधर ही रखा है। ठीक है, ये जो 5 है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूं, यानी प्लस का 5 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, और ये जो माइनस वाई है ये पक्षांतर होकर इधर चला जाएगा तो आ जाएगा प्लस का वाई। बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, यानी एक चर में हमारा मान है वो आ गया 5x माइनस 5। ठीक है, अब इससे हमें एक टेबल बनाना है, तो या करके इसको आगे लिख लेते हैं ताकि समीकरण को देखने में इजी रहे। देखिए y मैं आगे लिख रहा हूँ, y बराबर 5x माइनस 5। ठीक है, और इस समीकरण का नाम देना है समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 से मैं टेबल बनाऊंगा और उस टेबल से हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 को भी सॉल्व करेंगे और उसे हम सारणी बनाएंगे और उसकी भी हम एक रेखा खींचेंगे यानी ग्राफ खींचेंगे। तो ये तो हुआ जो सबसे सरल तरीका था कि इस समीकरण को हम किस ढंग से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई दूसरा तरीका भी अपना सकता है, यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो आप कर सकते हो, जैसे 5x माइनस वाई बराबर 5 है। ठीक है, ये समीकरण था पहला, वापस बता रहा हूँ आपको रफ कार्य करके थोड़ा, कि 5x माइनस वाई बराबर 5 है। और कोई बोले कि मैं तो 5x को इधर ही रखूंगा और बराबर 5 ये है राइट हैंड साइड में, ये जो माइनस का y है इसको पक्षांतर करूंगा, तो बिल्कुल कर सकता है। माइनस वाई है पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, परंतु एक चर में मान नहीं आया है। देखो अभी तक आपके एक चर में मान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 को भी हटाना पड़ेगा। तो मैं हटा देता हूँ इसको, x बराबर क्या आ जाएगा 5 प्लस वाई बट्टा 5, ये जो गुणांक है इसका क्या लग जाएगा भाग। ठीक है, तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। अब इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 3 और फिर इसे आप टेबल बना के आगे कर सकते हैं। तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। एक तरीका और बताता हूँ, चलिए इसको साफ करके वापस देखते हैं। दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो, देखिए आपको कोई बात है वो रटनी नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करना है, तभी आप गणित के अंदर सफल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे वापस मैं समीकरण लेता हूँ, समीकरण फर्स्ट 5x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, ये वीडियो लंबा तो हो सकता है परंतु हर बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 5x है, इसको मैं पक्षांतर करता हूँ, माइनस वाई को इधर ही रखता हूँ, माइनस वाई इधर रखा, फिर बराबर ये 5 इधर ही है, ये जो 5x है इसको पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो माइनस का 5 हो जाए,
5x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो y है ये माइनस का है, इसलिए माइनस का गुणा करेंगे पूरे समीकरण से, तो हमारा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो गया। ये जो 5 है ये हो जाएंगे -5 और ये हो जाएंगे प्लस के 5x। ठीक है, तो इस ढंग से देखिए y बराबर हो जाएगा हमारा 5x, ये आगे लिख सकते हो, और माइनस के 5। तो ये स्थिति भी अपना सकते हो जो कि हमारे इसी में आई है। देखिए समीकरण 3 है वो ऐसा कैसा दिख रहा है। तो समीकरण को किसी भी ढंग से आप हल कर सकते हैं। तो मैंने तीनों तरीका आपको बता दिए। अब जो सरल तरीका था वो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि इस ढंग से आप करेंगे तो जल्दी से आपका एक चर में मान आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न के अंदर आपको आगे क्या करना है, ये जो हमारा एक चर में मान आया है इससे हमें टेबल बनानी है। ओके, तो टेबल यहाँ खींच लेता हूं मैं। अब देखिए इस ढंग से आपको सारणी बना के इसका नाम देना है सारणी फर्स्ट। सारणी फर्स्ट हो गई। इसके अंदर 3 मान है वो आपको निकालना है। x के संगत y का मान निकल जाएगा, क्योंकि आगे जो राइट हैंड साइड है वहां पे हमारा x है। तो x के स्थान पर सबसे पहले जैसे मैं 0 रखता हूँ, तो हल भी कैसे करना वो थोड़ा साइड में करते हैं। देखिए y बराबर हमारा समीकरण क्या है, तीसरा 5x माइनस 5। सबसे पहले x के स्थान पर 0 रखना है, तो ये x है, यहाँ पे मैं 0 रख रहा हूँ, तो 5 इंटू 0 हो जाएगा और माइनस का 5। 5 इंटू 0 क्या हो गया, 0 और माइनस के 5। 0 में से 5 गया था, क्या बचा, माइनस का 5। यानी कि जब x का मान 0 रखा तो y का मान हमें मिल गया माइनस के 5। तो यहाँ रख लेते हैं। चलिए x का मान जब 0 रखा तो y का मान मुझे कितना मिला, माइनस का 5। अब 1 रख के देख लो, 0, 1 और 2, अधिकतर में आपका काम हो जाएगा इसी से। तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं कि 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। ठीक है, तो अब मैं 1 रखता हूँ इसी में, अब आपको समझ में आ जाएगा जल्दी जल्दी। देखिए 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में से 5 गया तो क्या बचा, 0। तो जब आप x का मान 1 रखेंगे तो y का मान आपको कितना मिलेगा, 0। ओके, जब x का मान 2 रखेंगे, यहाँ 2 रख लो, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितने हो गए, 10, और 10 में से 5 गया तो क्या बचा, 5। यानी कि y का मान हमारे आ जाएगा 5। तो ये टेबल है वो कंप्लीट हो गई, आपके 3 मान टेबल के मिल गए। अब इससे आप आराम से एक लाइन है वो खींच सकते हैं। चाहो तो जल्दी, आपके पास एग्जाम में अगर टाइम कम है तो 2 मान भी आप निकाल सकते हैं, और 2 मान से भी इजीली आपकी लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अब मैं दूसरा समीकरण लेता हूं। ये समीकरण सेकंड है, और इस समीकरण सेकंड से हम वापस जो दूसरी टेबल है वो बनाएंगे। तो यहाँ लेता हूँ समीकरण नंबर, चलिए समीकरण 2 ले लिया, और समीकरण 2 है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3। इससे भी हम उसी प्रकार की टेबल बनाएंगे और वहां से हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं वन लाइन को। तो यहाँ पे 3x है, देखिए 3x को इधर ही रखता हूँ, ये भी सरल होगा। ये जो प्लस का 3 है इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये माइनस वाई इसको पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा राइट हैंड साइड में प्लस का y। ठीक है, तो एक चर में जल्दी से मान निकल गया, इसको या करके आगे लिख लेता हूँ। तो y बराबर 3x माइनस 3, समीकरण नंबर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, जब समीकरण 1 को हल किया था और उसको सॉल्व किया था हमने, समीकरण 3 प्राप्त किया, और समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 4 प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी भी टेबल बना देते हैं जल्दी से। तो ये टेबल है वो हमने बना दी, x और y लिखना ऊपर नीचे, और यहाँ पे x के संगत y के मान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखो वही x का मान सबसे पहले 0 रखता हूँ। तो जब मैं x का मान 0 रखूंगा, x का मान 0 रखा तो देखिए 3 इंटू 0 हो जाएगा 0, और 0 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। जब x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 3, और 3 में से 3 गया था, क्या बचा, 0। जब 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6, 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि 2 रखा तो आ गया हमारा 3। तो इस टेबल से हमारे जो मान है वो 0 -3, 1 0 और 2 और 3 आ गए। हम इन सभी मानों को ग्राफ पेपर पे आलेखित करेंगे, जिससे हमारे 2 लाइन आएगी, और 2 लाइन जहां क्रॉस करेगी वो हमारा इस समीकरणों का हल होगा, यानी x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए ग्राफ पेपर पे चलते हैं। तो इस टाइप का आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, और वहां पे आपको इन बॉक्सों पर x अक्ष और y अक्ष का
निर्माण करना है। यानी देखिए ये मैंने जो लाइन खींची है ये यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, यहाँ पे एक्स और एक्स डैश लिख लो। ये जो खड़ी लाइन लिखी है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, तो वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पैमाना मानना है। पैमाना आपको टेबल को देखते हुए मानना, तो चलते टेबल पे। देखो टेबल के जो मान है वो 0 -3 1 0 2 3, और दूसरी जो फर्स्ट सारणी है इसमें क्या है, देखिए 5 हाईएस्ट है, हाईएस्ट 5 है y का मान। तो आराम से आपके ग्राफ पेपर पे आप यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानेंगे तो भी आपका काम है वो हो जाएगा आराम से, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 आ रहा है आराम से y एक्स पे, तो इजीली आपका जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक्स अक्ष पे और वाई एक्स पे मानता हूँ पैमाना, यहाँ लिखना पड़ेगा पैमाना भी आपको, क्योंकि पैमाने के अलग से नंबर होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पैमाना एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर लिखना है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इसी प्रकार वाई अक्ष पर भी पैमाना मानना है, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, क्या यानी एक एक खाना छोड़ के 1 2 3 4 ऐसे लिखने हैं। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पहली लाइन पे 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, जस्ट लाइन के नीचे लिखना है 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में आएंगे सभी मान, -1 -2 -3 -4 -5, बस जितने चाहिए उतने करना है। इधर ऊपर है वो प्लस में 1 2 3 4 और 5, इधर माइनस में नीचे -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये सभी संख्या लिखने के बाद में एक पहली जो सारणी है उससे हमारे मान यहाँ निरूपित करना है। तो मैं चलता हूँ पहली टेबल पे। तो 0 और -5 है, यानी सारणी फर्स्ट का 0 और -5 है, ये हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे। तो 0 और -5 का होगा, यानी x अक्ष का 0 ये रहा और y अक्ष का -5। आपको नीचे जाना पड़ेगा और ये जो ये -5 दिख रहा है यहाँ पे आपको बिंदु लगाना है, ठीक है। पॉइंट लगा के आप बिंदु लगा दो, यहाँ मैं पॉइंट लगा देता हूँ, देखिए ये पॉइंट हो गया और यहाँ गोल घेरा लगा दो, यानी इसका नाम भी दे सकते हैं ऐसे 0 और -5, ठीक है। नेक्स्ट 1 और 0, यानी x अक्ष का तो है 1 और y अक्ष का है 0। देख लेते हैं 1 और 0, यानी x का 1 है और y का 0 है। x अक्ष पे चलना है 1 और y पे 0। तो x अक्ष का 1 है वो ये दिख रहा है और y अक्ष पे 0 है वो यही होगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारा ये, यानी 0 1 और 0, सॉरी 1 और 0। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट 2 और 5, यानी x का 2 और y का 5। x का 2 है वो ये है और y का 5, सीधा ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि प्लस वाला मान है, तो ये आ जाएगा प्लस का 5, क्योंकि 5 के सीधे में है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 और 5। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये इन सभी पॉइंटों को आपको आलेखित करना है, यानी सीधा सीधा आपको लाइन पर लाना है। -5 यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको अब आपको क्या करना है, देखिए ये तीनों पॉइंट है 1 2 और 3, इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन है वो खींचना है। तो यहाँ पे मैं लाइन है वो ड्रॉ कर लेता हूँ सीधा, ये लाइन आ गई ये, ठीक है। इसी प्रकार आपको दूसरी लाइन मिलेगी और उससे हमारा हल है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी टेबल देखते हैं, दूसरा टेबल है वो ये रहा, x का और y का मान यहाँ देखना, देखिए x का मान 0 y का मान -3। तो चलते हैं x का मान 0 y का मान -3, तो x का मान 0 है वो इधर ही होगा और y का मान -3 है वो ये रहा। तो यहाँ से हमारा पॉइंट आ जाएगा, यानी 0 और -3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 और 0, यानी x का 1 और y का 0, तो यही पॉइंट होगा। वापस फिर 2 और 3, यानी x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3 ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ये आ गया पॉइंट,
x का 2 और y का 3। अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए वापस एक सीधी लाइन खींचना है, तो जो मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। यहाँ से सीधा चलना है और इन पॉइंटों को मिलाना। देखिए ये पॉइंट मिल गया। तो स्पष्ट रूप से आपको पता चल रहा है कि जो दोनों लाइन है, देखिए ये जो येलो वाली लाइन है वो गड़बड़ हो गई है। यहाँ से आपको चलना है ये। अब आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि ये येलो वाली लाइन और व्हाइट वाली लाइन है वो 1 और 0 पे क्रॉस हो रही है, यानी इसका जो हल है वो 1 और 0 है। तो लास्ट में आपको यहाँ लिखना भी है कि x बराबर 1 और y बराबर 0, ये है उत्तर। ठीक है, ये समीकरण यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, इनका जो हल है वो ये x बराबर 1 y बराबर 0। साथ ही इसके अंदर आपको एक बात और पूछी है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर पूछा है आपसे कि इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ग्राफ खींचना था, साथ ही आपको रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक भी पूछा है। तो बहुत ही सरल तरीका, देखिए यहाँ पे सीधा ग्राफ पेपर पे चलते हैं। त्रिभुज का बन रहा है, देखिए त्रिभुज है वो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है त्रिभुज, देखिए ये। अब इसको बड़ा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ये देखिए। ठीक है, यानी ये जो रेखाएं दोनों हमने खींची थी, इन रेखाओं और y अक्ष है वो ये है, y अक्ष है पूरा, इनसे एक त्रिभुज बन रहा है ये पूरी लाइन आपको दिख रही होगी, येलो और व्हाइट, और साथ ही ये y अक्ष, इससे पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। इन त्रिभुजों के निर्देशांक आपको पूछा है। ठीक है, तो ये निर्देशांक निकालने के लिए हम इनका नाम दे देते हैं। देखिए यहाँ नाम देता हूं मैं इसका दे देता हूं a, इसका नाम दे देते हैं b और इसका नाम दे देते हैं c। ठीक है, तो a b और c एक त्रिभुज बन जाएगा। इसको देखो हाईलाइट करना हो तो ऐसे छायांकित भी कर सकते हैं लाइन के द्वारा। इसको ऐसे ऐसे आप लाइन खींच के छायांकित कर दो, जिससे ये स्पष्ट दिखेगा कि ये त्रिभुज है। ठीक है, अब a b और c के निर्देशांक आपको लिखना है। तो a के निर्देशांक क्या होंगे, 1 और 0। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ प्रश्न में आपको पूछा है तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपके नंबर है वो कट जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक, ठीक है, ए के निर्देशांक क्या है, 1 और 0। ठीक है, और बी के निर्देशांक देखते हैं। बी का है, देखिए 0 और -5। ए के निर्देशांक क्या हो गया, 1 और 0, और बी के निर्देशांक 0 और -5 है, 0 और -5। और सी के निर्देशांक क्या है, देखो 0 और -3। ये ए है, ये बी है और ये सी। तो सी के निर्देशांक क्या हो गए, 0 और -3, 0 और -3। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन से वो पूरी तरह से कंप्लीट।